जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद हर पल हर संगत को बस रहा है। बस किसी का नंबर पहले आ रहा है, किसी का बाद में। वो भी इसलिए नहीं कि कोई खास है, वो उनके कर्मों की वजह से, जिसके कर्म जैसे जो है उसके अकॉर्डिंगली सबके नंबर आते हैं। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, दिल में तुम उम्मीद बनकर रहते हो, दिल में तुम उम्मीद बनकर रहते हो, साथ रहते हो यकीन बनकर, नहीं झुकने देते मुझे किसी के सामने। तुम साथ रहते हो तकदीर का दरों, तकदीर बनकर। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी सामने साक्षात विराजमान है 2-3 जगह पर। साथ का सत्संग शुरू करती हूँ। बोलो जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवते सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत की तरफ से भी जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संकट जी, बहुत ही सुंदर बात है, सुनकर अच्छा लगेगा। भगवान से कुछ कुछ मांगोगे तो कुछ कुछ दे देगा। अगर भगवान से बहुत कुछ मांगोगे तो वो बहुत कुछ भी दे देगा। सब कुछ मांगोगे तो वो सब कुछ दे देगा, और कुछ भी नहीं मांगोगे तो तुम्हें स्वयं अपने आप को दे देगा। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु जी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग से के साथ संगत जी ध्यान से सुनना सत्संग। आज सत्संग के बाहर आया संगत जी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सत्संग कह सकते हो आप इसको। सुनना है ध्यान से, समझना है ध्यान से। एक आदमी, उसने संत से कहा कि मुझे नया घर बनाना है, तो मैं क्या करूं? तो संत ने हंसकर कहा कि जा तू एक मटका ले और एक पेड़ पर उसे टेढ़ा लटका। उसने कहा ठीक है, मैं मटका लाता हूँ, पेड़ पे टांग दूंगा टेढ़ा। उसने सोचा ये तो मतलब बड़ा अच्छा टोटका है, और इससे कुछ ही समय में मेरा घर भी तैयार हो जाएगा। उसने सोचा जी चलो ठीक है। उसने एक मटका लाया, पेड़ पे मटका लटका दिया। सच में ही संगत जी, कुछ महीने बाद उसका घर बन गया, और व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी संत के पास आया और कहा संत जी, मेरा घर बन गया, आपने मेरे ऊपर बड़ी अच्छी कृपा करी और घर बन गया।
तो महात्मा जी ने हंसकर कहा कि मैंने कोई टोटका नहीं दिया था। तूने मटका लाया, टेढ़ा लटका दिया। उससे टेढ़े घड़े में क्या हुआ कि एक चिड़िया ने आकर अपना घोंसला बनाया, तो वहाँ आकर रही, अपना घर बनाया। उसकी दुआ तुझे लग गई और तेरा घर बन गया। इसमें कोई जादू टोना टोटका नहीं, किसी की दुआ भी समझो। इस सत्संग को जब इस सत्संग में बताया है, जब हम दूसरे का भला करते हैं तो आपका भला परमात्मा खुद कर देते हैं। फिर उनसे मांगने की आपको ज़रूरत नहीं। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर परेशानी का हल मिलते देखा है, हर परेशानी का हल मिलते देखा है। रंग को भी राजा बनते देखा है। गुरु जी दया भरोसा कभी तोड़ना नहीं दोस्तों। हमने मौत को भी जिंदगी से बनते देखा है। रंगत जी, जो समय तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। धैर्य रखो, याद रखना ये मेरी बात। संगत जी, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने ये सिखाया है, हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मार दी जाएगी, और दुनिया और तुम जब लात मार दी जाएगी तो क्या होगा। संगत जी, तो आप ही सोचिए कि मैं क्या बताने वाली हूँ। अगर दुनिया आपको कुत्ता समझकर लात मार दे, दुनिया और गुलाम बनोगे तो शेर समझकर सलाम करेंगी दुनिया। फिर माँ ने ये भी सिखाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बड़ा ही लेटेस्ट और अच्छा सा सत्संग सुना रही हूँ, ध्यान देना। संगत जी, एक समय की बात है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, तो उनके साथ हमेशा रघुवीर अंकल रहा करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम चलो अपने प्रिय परमात्मा गुरु महादेव जी, गुरु महाराज जी के बारे में उस संगत को अपना सुनाएं। तो क्या देखते हैं, गुरु जी अंकल और वो तो जा रहे हैं, तो राह के साथ गुरु जी की संगत भी कहीं से गुजर रही थी। तो गुरु जी ने देखा कि गुरु जी ने देखो क्या देखा। ये अद्भुत सत्संग है, ध्यान से सुना कि एक बार गुरु अपने उनकी संगत के साथ गाड़ी में जा रहे थे, तो वो अंकल उस समय का सत्संग ध्यान से सुनाओ। और ये भी बताना कि 1978 की बात है, गुरु जी महाराज चंडीगढ़ में किसी के पास बैठे थे। काम हुआ तो ड्राइवर अंकल से कहा जाओ गाड़ी निकालो और चलो। तब चले तो रास्ते के बीच ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। सेवादारों को कहते हैं कुछ
कुछ लोग बच्चों को, कुछ लोग एक छोटे से बच्चे को सफेद कपड़े में बांध कर ले जा रहे थे। तो गुरुजी ने जब उनको देखा तो ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको तो हमें पता चलेगा क्या है। तो ड्राइवर अंकल ने जब गाड़ी रोकी तो सेवादारों को कहते हैं, कुछ लोग सफेद कपड़े में बच्चे को लिए जा रहे हैं। तो गुरुजी ने सेवादारों को कहते हैं, इनसे कहो कि ये गुरुजी से मिले। तो सेवादार कहते हैं, लगता है किसी बच्चे की मौत हो गई है जो वो उसे ले जा रहे हैं, ऐसे में रोकना ठीक नहीं लगेगा। गुरुजी महाराज बोले, ठीक है, तुम जाकर उनसे कहो कि आपको हमारे गुरुजी बुला रहे हैं। सेवादार उनसे कहते हैं कि वो हमारे गुरुजी से मिले, कम उम्र के हैं, पहुँचे हुए अपने हर काम में। तो सुंदर जी गुरुजी कहते, सफेद कपड़े में जा रहे हैं जो लोग, अपने सेवादारों से कहा कि इन्हें कहो कि रुके, और कहा कि जाओ बताओ कि साढ़े गुरुजी बुला रहे हैं तो ड्राइवर समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, परंतु गुरुजी कहाँ मानने वाले। बस उन्होंने तो एक ट्रेन पकड़ ली जो सामने दुकान है, इतने टाइम से चली आ रही है, इसका खर्चा पानी तो देखे कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसे ही सेवादारों को गुरुजी ने बोला। सेवादारों ने उनकी बात सुनी, जो बच्ची को ले जा रहे थे। बच्ची 2.5-3 साल की थी, इससे बड़ी नहीं होगी संगत जी। तो बच्ची ने जाने से इनकार कर दिया, और उसकी बहन तो पहले से ही तैयार थी। तो गुरुजी ने कहा कि इनसे कहो जो वाइट कपड़े में ले जा रहे हैं, मेरे पास आओ। और गुरुजी की बात सुन के वो आते हैं। पर सेवादार बताते हैं, हमारे गुरुजी बहुत बड़े माने जाने संत हैं और उनका कहा कोई नहीं टाल सकता। तो वो लोग ये सुनकर उस लड़की को लेके आते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी अपने सेवादार से कहते हैं, पानी लाओ। तो वो पानी लेकर आते हैं। जैसे ही सेवादार पानी छिड़कते हैं उस लड़की पर गुरुजी महाराज, तो वो मंत्र जाप करते हैं या अपने मन में कुछ बोलते हैं, और थोड़ी ही देर बाद लड़की की हरकत होती है, थोड़ा थोड़ा चेहरा खोलती है। तो जब उसका गुरुजी चेहरा खोलते हैं तो उस पर जब जल छिड़कता है तो 2 मिनट बाद ही बच्ची बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ है मुझे? तो कहते, कुछ नहीं। तो देखिए गुरुजी ने अपना जल प्रसाद छिड़कने से ही उस बच्ची को बचा दिया। और मैंने संगत जी सेवादारों ने उनसे पूछा, आपने इस बच्ची को क्यों बचा दिया? तो गुरुजी कहते हैं, और जो आंटी है सत्संग सुनाने वाली, जिनके घर आज होना था, वो कि आप लोग तैयारी करना, पर बारिश इतनी थी। तो संगत जी आपने देखा हमारे गुरुजी का चमत्कार। 2.5-3 साल के बच्चे
जैसे कि लोग मार्केट ले जा रहे हैं। उसने सोचा कि कोई चलो। उसके बाद उन्हें एक और अच्छी लड़की मिलती है, तो वो पूछती है गुरुजी ये सब क्या है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने इस लड़की को ब्लेस कर दिया है, ठीक कर दिया है, अब इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लड़की बहुत खुश होती है। सबसे पहले राजा के पास दौड़ती है, बताते हैं देखो देखो जो हम बच्चा ले जा रहे थे, वो लड़की को 2.5-3 साल की, वो गुरुजी ने इस पे जल जल छिड़काओ, वो ठीक हो गए। तो संगत जी बोलिए जय गुरुजी। उसके बाद ही कुछ दिनों में अब क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, वही बच्ची अब बहुत बड़ी हो गई थी और शादी भी हो गई थी उसके। तो कहते हैं कि ये लड़की वही है, और हम गुरुजी का मंदिर ढूंढते ढूंढते कितने टाइम से आ रहे हैं, पता ही नहीं था कि यहाँ गुरुजी का मंदिर है। तो संगत जी, गुरुजी ने जो भी संगत थी उनके साथ उसने भी ब्लेस किया, ठीक किया और अपने अपने घर जाने को भी कहा। तो संगत जी, ये सब कौन कर सकता है? हमारे गुरु महाराज के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे क्षण लाइफ में हैं जो उन्होंने करके दिखाए। हम तो नहीं कहेंगे कि नहीं करके दिखाए, हमारी तो आंखों देखी खबरें हैं, और जिस खबर को हम सुनते हैं शाम तक हमारे घर तक पहुंच जाती है। वैसे तो यहाँ पे है नहीं जोत कि वो बच्चा खुद ही पानी पिलाता, उसको पानी की भी सेवा दी गई है। तो संगत जी, हमें भी अच्छा बनना है ताकि हम भी सही मार्ग पर चलें, गलत मार्ग से हटें। तो हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं संगत जी, परंतु आप लोग नहीं सुनते। आशा है कि आप भविष्य में जो भी टीचर काम देगा उसे बड़े ही प्यार और मेहनत के साथ आप लोग करना। तो बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।